बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने शुरू किया था यूनिट नंबर 12 जो कि था वेरिएशन एंड क्लासिफिकेशन। वेरिएशन क्या होता है और क्लासिफिकेशन क्या होता है हमने पढ़ लिया। मैंने आपको बताया था कि आज हम ग्राफ की मदद से पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस और साथ ही हम उसकी थोड़ी सी कैटेगरीज को भी डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपके सामने बना हुआ है ग्राफ। इससे पहले कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, वो मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। इफ यू measure the height of different individuals of your age, you will get different values. अब वेरिएशन का मैंने आपको बताया था कि एक बंदा दूसरे बंदे से मुख्तलिफ है, इसको कहते हैं वेरिएशन। अब वेरिएशन की एग्जांपल यहाँ पर ली गई है हाइट से। अब हाइट एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है। कैटेगरीज और ये टाइप्स अभी हम आगे जाके डिफाइन करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपनी क्लास में जाते हैं और अपने इर्द गिर्द अपने सब फ्रेंड्स की हाइट लिखते हैं, मतलब एक लिस्ट बनाते हैं हाइट्स की, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें काफी बच्चों की हाइट सेम होगी, कुछ की ज्यादा डिफरेंट होगी, मतलब कम हो जाएगी या थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अगर इन वैल्यूज को आप एक ग्राफ में प्लॉट करें तो क्या होगा? वो ये होगा, यहाँ पर मैंने लिखे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ मैंने लिखी हाइट इन सेंटीमीटर्स। स्टार्टिंग फ्रॉम 143 सेंटीमीटर 151 सेंटीमीटर तक हाइट जा रही है। अब यहाँ पर आपने देखा कि 143 हाइट मतलब 143 सेंटीमीटर की हाइट पर बच्चे जो हैं वो कम हैं, 145 पे उससे ज्यादा हैं, 147 पे सबसे ज्यादा बच्चे हैं, फिर 149 पे 145 से ज्यादा मगर 147 से कम बच्चे लाए कर रहे हैं और लास्ट में है 151 जिसमें काफी कम बच्चे लाए कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने स्क्वायरिश मतलब इसको ब्लॉक ग्राफ कहते हैं, हमने वो बना दिया और साथ ही रेड लाइन से मैंने यूं करके लाइन ड्रॉ कर दी। इसको कहते हैं अ बेल शेप। ये बेल शेप क्या होती है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। अभी आप इस ग्राफ को ध्यान से देख लें क्योंकि अगले बोर्ड पे जाके हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? नोटिस हाउ द ग्राफ इज इन द शेप ऑफ अ बेल। जैसा मैंने आपको बताया रेड शेप से मैंने बेल वहां पर हाईलाइट की हुई है कि बेल शेप बन रही है ग्राफ की। व्हाट डज दैट इंडिकेट? दिस बेल शेप इज कॉल्ड अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये जो रेड कलर की बेल शेप थी, अगर आपको याद नहीं, हम दोबारा जाते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि वो कौन सी शेप है जिसको हम कह रहे हैं द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये रहा आपका ग्राफ और इसमें ये रेड कलर की लाइन जो है ये है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और ये हमें क्या बताती है? ये हमें ये बताती है कि किस तरह वेरिएशन स्टार्ट हुई, एक पीक पे गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा नीचे आ गई। अगर हमने देखना हो कि आपकी फॉर एग्जांपल क्लास में 100 बच्चे थे और 100 में से 50 बच्चों की सेम एज तकरीबन आ रही है तो हम निकालते हैं एवरेज एज। और एवरेज देखने के लिए, एवरेज का मतलब है ज्यादातर बच्चों की किस कैटेगरी में लाई कर रही है हाइट। अगर ये हमने देखना हो तो हम यहाँ बिल्कुल मिड की और यहाँ की पीक देखते हैं। द सेंटर ऑफ दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। ये मैं इस बोर्ड पे आपको दोबारा रीड भी करवा देती हूँ। मिडल ऑफ द कर्व शोज द एवरेज हाइट ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसा कि मैंने बताया कर्व का जो मिड है वहां हमें पता चला कि एवरेज हाइट क्या है सब इंडिविजुअल्स की। आपकी क्लास में 100 बच्चे थे जिनकी हाइट 143 सेंटीमीटर से शुरू होके 152 सेंटीमीटर तक जा रही थी, मगर ज्यादातर बच्चे जो थे वो बीच में लाए कर रहे थे इस हाइट के, मतलब कि 145, 146, 147 सेंटीमीटर के हाइट के बच्चे ज्यादा थे आपकी क्लास में। इस तरह हम ग्राफ की मदद से वेरिएशन निकालते हैं किसी भी ग्रुप की, मतलब स्पीशीज की। और इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट क्लासिफाई ह्यूमन बीइंग्स इनटू वन कैटेगरी, वन स्पीशी कॉल्ड द होमो सेपियंस। तो आपने बिल्कुल भी ये पॉइंट्स भूलने नहीं है लेक्चर के एंड तक, जब तक हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज इकट्ठे नहीं कर लेते। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन की तरफ। द टाइप्स ऑफ वेरिएशन, number 1 is the continuous variation, number 2 is the discontinuous variation, and number 3 is
द एक्वायर्ड वेरिएशन। अब सबसे पहले है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। हम एक एक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मगर पहले मैं आपको बता दूं कि जो ग्राफ हम पढ़ के आ रहे हैं वो है द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, क्योंकि सब बच्चों में बहुत माइनर सा फर्क था हाइट में, और हमने एक लिमिट सेट कर दी फ्रॉम 143 सेंटीमीटर टू 151 या 152 सेंटीमीटर। ये थी एक्सट्रीमिटीज या फिर द लिमिट्स जिसके बीच में सब बच्चे लाई कर रहे थे। इसको कहते हैं ग्रुप में थी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। अब इसको पढ़ते हैं थोड़ी डिटेल में। द कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, variation within a population in which individuals lie within a continuous range of values। जैसा कि मैंने आपको बताया continuous range है यहाँ पर वैल्यू की 143 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर, ये हमने सेट कर दी लिमिट। अब जो इसके बीच में बच्चे होंगे वो एक एक सेंटीमीटर के फर्क से या फिर सेम हाइट के भी होंगे, और इसको हम कहते हैं continuous variation। Individuals vary from each other by a small difference। Since I said कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस भी हो सकता है और उससे कम डिफरेंस भी हो सकता है, इसका मतलब कि बहुत कम डिफरेंस है बच्चों के बीच में, और इसको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। यहाँ पर भी इन्होंने हाइट की एग्जाम्पल ली हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 फीट टू 6 फीट। अगर हम देखते हैं कि 4 से 6 फीट के बीच में कितने बच्चे लाई कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि 100 भी अगर हम सैंपल्स ले लें, मतलब 100 बच्चों को भी कंसिडर कर लें, तब भी 4, 5 या फिर 5 फुट 6 इंचेस, 5 फुट 2 इंचेस से लेके 5 फुट 9 इंचेस तक और 6 फुट तक हमारे पास लाखों बच्चे हो जाएंगे। अगर 100 में ही हम देखें तो सब बच्चे इसी कैटेगरी में लाई कर रहे होंगे, और इसको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, क्योंकि बच्चों का आपस का डिफरेंस बहुत कम है। तो हमने समझ लिया कॉन्टिन्यूस वेरिएशन क्या होती है। ये वो वेरिएशन है जिसमें हमने लिमिट्स सेट कर दी फ्रॉम अ मिनिमम टू अ मैक्सिमम, और जो भी हम ग्रुप लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे वो हमने उसके या फिर सैंपल के तौर पे हमने देखना है कि वो डिफरेंसेस लाई कर रहे हों विद इन दीज लिमिट्स, और तब हम नोटिस करेंगे कि हर बंदा दूसरे बंदे से बिल्कुल माइनर सा फर्क रख रहा है। अब चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ, द डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। जिस तरह कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन थी उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस थी और हमें पता था कि इसी लिमिट के बीच में हमारा आंसर आएगा, मतलब हाइट आएगी। अब देखते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कॉन्टिन्यूअस से डिफरेंट किस तरह है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्टिंक्ट, देयर इज नो कॉन्टिन्यूअस चेंज। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, चेंज नहीं हो सकते। देयर इज नो कॉन्टिन्यूअस चेंज। इवन हम 100 बच्चे भी ले लें तो उसमें या यस होगा या नो होगा, बीच की कोई और कैटेगरी नहीं होगी। इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं ताकि ज्यादा अच्छी समझ आ जाए। ये आपके सामने एग्जाम्पल मैंने लिखी डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की। डिफरेंसेस आर क्लियरली डिफाइंड। हाइट जिस तरह था, हाइट सब बच्चों में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल 4 फुट 1 इंच, 4 फुट 2 इंचेस टिल 4 फुट 9 से 12 इंचेस, और फिर स्टार्ट हो रहा था 5, फिर स्टार्ट हो रहा था 6। इसका मतलब कि एक कॉन्टिन्यूअस चेंज आ रहा था इंच बाय इंच। मगर यहाँ एग्जाम्पल दी गई है जेंडर की। जेंडर इज वन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। यू आर आइदर मेल, आइदर फीमेल और अ ट्रांसजेंडर। इसके अलावा इन 3 ऑप्शंस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होती। तो इसलिए अगर आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चों का भी ग्रुप कंसिडर करते हैं एज एन एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे कि अगर आप उसमें डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन देख भी लें तो इन तीनों के अलावा आपको और कोई कैटेगरी नहीं मिलेगी। जहां पर हमारे पास ज्यादा ऑप्शन ना हो कॉन्टिन्यूअस चेंज करने की, उसको हम कहते हैं द डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। मैं एक और दफा आपके लिए रिपीट कर देती हूँ कि डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन उस तरह की वेरिएशन होती है जहां हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस ना हो। हमारे पास एज इन केस ऑफ जेंडर हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। इसका मतलब कि एक कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं है, इन 3 ऑप्शंस में से ही कोई ऑप्शन होगी हमारे पास। इसको कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस चेंज या डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। अब लास्ट हमारे पास टाइप आती है एक्वायर्ड वेरिएशन की।
दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ वेरिएशन. देखते हैं अब ये क्या होता है. द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट दे डू ड्यूरिंग देयर लाइव्स. इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटीज जो हम अपनी इन्वायरमेंट से ले रहे हो या फिर खुद अपने अंदर डेवलप कर रहे हो बिकॉज ऑफ आवर इन्वायरमेंट. अब एग्जाम्पल के साथ दोबारा हम देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छी तरह समझ आ जाए. ईटिंग हैबिट्स डिफाइन आवर वेट. फॉर एग्जाम्पल वेट हम एक तरह से कह भी सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है. क्योंकि अगर आप ढेर सारे बच्चों को लेते हैं तो उनके वेट में बहुत फर्क आएगा. मगर इसको हम कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि यहाँ पर लिमिट सेट नहीं होती. यहाँ पर इसलिए क्योंकि कोई बच्चा बिल्कुल अंडरवेट होगा, कोई ओवरवेट होगा, कोई बीच में हेल्दी वेट में आ रहा होगा, तो एक बहुत लंबी रेंज हो जाएगी. इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड वेरिएशन. अगर कोई बच्चा या आप में से कोई ज्यादा खाएगा तो आपका वेट बढ़ जाएगा, कम खाएगा तो वीकनेस की वजह से आपका वेट कम हो जाएगा. इसका मतलब कि वेट डिपेंड कर रहा है ऑन आवर ईटिंग हैबिट्स. इसी तरह अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो वेट कम हो जाएगा. अगर आप बिल्कुल लेजी लाइफस्टाइल अडैप्ट करेंगे तो क्या होगा? आपका वेट बढ़ जाएगा. इसका मतलब कि हमारी इन्वायरमेंट की वजह से या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जो चीज अफेक्ट होती है उसको कहते हैं एक्वायर्ड वेरिएशन. और हर बंदे का वेट होता है डिफरेंट. दूसरी एग्जांपल है स्किन कलर की. इफ यू आर फेयर या फिर यू हैव अ डार्क कॉम्प्लेक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्किन कलर फॉर एग्जांपल एक्वायर्ड वेरिएशन की वजह से हो रही है. दिस इज ऑल्सो ड्यू टू जेनेटिक्स. जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे वैसे हम होंगे. जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया, इनहेरिटेंस के थ्रू हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं और इस तरह वेरिएशन होती है हमारी नेक्स्ट जनरेशन में. अगर हम देखें कि हम ऑलरेडी फेयर हैं मगर हम सनलाइट में जाके बहुत ज्यादा खेल कूद कर रहे हैं तो हमारी स्किन का कलर हो जाएगा डार्क. दैट इज एन एक्वायर्ड वेरिएशन. क्योंकि सनलाइट की वजह से ज्यादा स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन होती है और हमारा स्किन कलर डार्क हो जाता है. अब सनलाइट की ज्यादा एक्सपोजर की वजह से हमारा स्किन कलर चेंज हुआ है. स्किन कलर की एग्जांपल भी आपने देख ली. इसका मतलब कि एक्वायर्ड वेरिएशन वो होती है जो हमारी एनवायरनमेंट की वजह से हमें अडेप्ट होती है या फिर हम खुद डेवलप कर लेते हैं बिकॉज ऑफ आवर एनवायरमेंटल चेंजेस. इसमें आप इम्यूनिटी की एग्जांपल भी ले सकते हैं और कोविड की जो एग्जांपल मैंने पिछले लेक्चर में दी वो यहाँ भी इस्तेमाल की जा सकती है. तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई कि जब हम ढेर सारी वेरिएशन की वैल्यूज लेते हैं तो उसको प्लॉट किस तरह करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. और दूसरा मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी कि टाइप्स ऑफ वेरिएशंस क्या होती हैं. ये 3 टाइप्स थी वेरिएशंस की जो आपने याद रखनी है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.